एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि एमए स्टूडेंट के लिए MPA 12 का ये मतलब क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगी, उसके आंसर भी साथ में हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और पेपर में भी आए हैं। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा, आपको जो है फ़ायदा ही होगा इससे। तो आप इसके आंसर भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एक्वायर्ड अ न्यू रोल ऑफ द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्रिवाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें डिस्कस किया है डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पेपर में आया है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसका आंसर भी साथ में मैं शो कर रही हूँ, ठीक है। आप खुद इसको पॉज करके देख लीजिएगा, रीड कीजिएगा कि क्या क्या इसमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी मर्जी है किस तरह से आप करोगे इसको, ठीक है। चलिए, सेकंड है हमारा क्या, एक्सप्लेन मैक्स वेबर का जो कॉन्सेप्ट है। तो ये इसमें क्या बताए, इसकी जो है लिमिटेशन भी आपको लिखनी है। बियोरनी कैसी, अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ तो सॉरी उसके लिए। तो ये आपको जो है इसके बारे में लिखना है, मैक्स वेबर का जो कॉन्सेप्ट है इसके रिलेटेड। तो इसकी लिमिटेशन भी है ये, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलो थोड़ा सा मैं पास में लेके आती हूँ, अगर पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। फिक्स डिवीज़न ऑफ लेबर, हायरार्की ऑफ ऑफिसेस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट्स अगर आप देखते हो ना तो याद रखिए, फिर आप खुद भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। रैशनल लीगल अथॉरिटी, क्या क्या इसमें दिया है। क्रिएशन ऑफ रूल टू गवर्न परफॉर्मेंस, ओके। सेपरेशन ऑफ पर्सनल फ्रॉम ऑफिशियल प्रॉपर्टी एंड राइट्स। ये जो पॉइंट है ना, ये याद रखने हैं। आप फिर खुद से लिख लीजिए, क्योंकि इतना थोड़ी लर्न करता है कोई, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है क्या क्या इसमें आता है। सिलेक्शन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन होती है इसमें। क्लियर करियर पाथ्स, ओके। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। थर्ड वाला है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसका भी मैं आंसर देखो, आप इसमें देख सकते हो कि क्या क्या, आप रीड कर दीजिएगा इसमें खुद ही कि क्या है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेबर स्पार्किंग, इंक्वायरी इनटू वर्क प्लेस, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। वर्क कंडीशन, अटेंशन एंड एंगेज्ड, ये सब चीज़ें ना आप पढ़ लीजिए। एक बार लर्न थोड़ी करना है, एक बार आप पढ़ लीजिए। ये थोड़े से ये नाम याद रखने हैं इनके, तो फिर आप खुद से लिख सकते हो। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है हर्बर्ट साइमन का व्यू जो है कॉन्सेप्ट बाउंडेड रैशनैलिटी पे डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मॉडल ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी, ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ओके। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। प्रॉब्लम एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, ये पॉइंट्स जो दिए हैं ना, जैसे ऑब्जेक्टिव मस्ट फर्स्ट बी एस्टेब्लिश। तो इसमें पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लासीफाई एंड प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। अल्टरनेटिव एक्शन मस्ट बी डेवलप, ये सब चीज़ें इसमें हुई। डिसीजन प्लानिंग किस तरह से, मतलब ये सब चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। फिर ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला, ये भी पेपर में आया हुआ है। थ्योरी एक्स ऑफ डॉकल्स MC 14। तो एक्स और वाई
जो है ना दोनों का पूछते हैं, थ्योरी एक्स और वाई के बारे में। ये दोनों ही देखिएगा। ओके, वो क्या थी, थ्योरी एक्स, और ये है थ्योरी वाई। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ ही जाए। ठीक है, एमसी जॉर्जर एंड मास्लोज हायरार्की। 6th है राइट नोट ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको एक नोट लिखना है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ये चीज़ें जो पॉइंट्स हैं ना, ये आप इसमें देख लीजिएगा कि क्या क्या है। ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं, 250 वर्ड का भी पूछते हैं। तो आपको उसमें जो है ना, मतलब 20 नंबर का ही क्वेश्चन होता है, हर एक में 20 नंबर चाहिए होते हैं। लेकिन ऐसा भी पूछते हैं कि 250 में तो पॉइंट्स में देते हैं, 2 पार्ट्स में देते हैं, तो उसमें इस तरह से ये पूछते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी इस तरह से। 7th है क्रिटिकली एवेल्यूएट द मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी एज प्रोफाउंडेड बाय द फ्रीडरिक हैरीबर्ग। अगर मैं नाम गलत पढ़ रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि इंस्टिंक्ट में क्या दिया है और इंसेंटिव में क्या दिया है, ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में क्या दिया है। ये पॉइंट्स 3 पॉइंट आ गए ना इसके, ये पॉइंट याद रखने। चौथा है अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। 5वां ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलता है कि तुम क्या समझते हो, तुम्हें क्या समझ में आता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, इसके करैक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं। ठीक है, लंबे क्वेश्चन हैं बहुत। 9th है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो इसमें आपको मीनिंग और कंपोनेंट बताने हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। कल्चर आपको बताना क्या होता है, उसमें नॉर्म्स, वैल्यूज़, लैंग्वेज, सिस्टम, सिंबल्स, बिलीफ्स, हैबिट, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये आप लिख सकते हो, है ना, खुद से बना के भी लिख सकते हो। बस थोड़ा सा आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि होता क्या क्या है। एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द सेम एज द ऑर्गेनाइजेशन। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड एक्सप्लेन इट्स रेलिवेंस टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये देख सकते हो आप, इसका आंसर यहाँ से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। आंसर भी साथ में। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, बट क्या करना है, आपको लिखना तो है ही। ज़रूरी नहीं कि यही वाला लिखोगे, सिर्फ आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ समझने के लिए कि क्या कॉन्सेप्ट दिया। खुद से बना के लिखना है, इतना थोड़ी लर्न करना बैठो। ठीक है, चलिए वीडियो हो गई है ख़त्म। 10 क्वेश्चन हो गया हमारे ख़त्म। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो मुझे पता है कि आप अच्छा ही करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।